तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से स्वस्थ रहे होंगे इतने दिन। तो आज मेरा ये वाला वीडियो मैं डालने वाला हूँ क्योंकि ये आज मैं पहली बार मिस्टर बीस्ट के न्यू वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ, आप प्लीज़ देखते रहना। ओके, बाय। हम अब इस सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं जो कि समंदर के बीचों बीच है और हम अगले 7 दिनों तक यहीं पर फंसे रहेंगे। और वो जो नाव जा रही है वो हमारा यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता थी। हम ऐसा क्यों करते रहते हैं? मुझे लगा मजा आएगा। इतने खूबसूरत होने के बावजूद लोग यहाँ पिछले 250 सालों से टिक नहीं पाए, लेकिन अगले 7 दिनों तक हम वही करने की कोशिश करने वाले हैं। और अंधेरा होने से पहले हमारे पास 4 घंटे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है, रहने के लिए कोई जगह बनानी होगी। हम यहीं पर कैंप क्यों नहीं लगा लेते? ये जगह अच्छी लग रही है। तो चलो शुरू करते हैं। हम तीनों जाकर लकड़ियाँ लेकर आएंगे और तुम दोनों कैंप लगाएंगे। हाँ, मजे करना। चलो शॉन, कम ऑन चैंडलर। कैंप कैसे लगाते हैं? मुझे तो नहीं पता। तो हम तुरंत ही काम पर लग गए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। इसमें जहरीला रस होता है जो तुम्हारी जान ले सकता है। हम अभी यहाँ पर क्यों खड़े हैं? और इसी बीच नोलन और मैक एक फायर पिट बना रहे थे। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा बनाया है ना? इसमें भी आग नहीं लगी है। हाँ, ये बस आग लगाने की जगह है। और शॉन ने हमारे कैंप के लिए फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है ये हम पर नहीं गिरेगा? हाँ, लग रहा है जैसे शॉन हमारे डैड हैं। ऐसा कह सकते हो? और थोड़ा और सामान इकट्ठा करते करते हमें आसपास कुछ जानवर भी दिखाई दिए। वाह, उन चिकन्स को तो देखो। ए, रुको, इस तरह भागो मत। और हमें जल्द ही पता चल गया कि ये चिकन्स हमसे इतना डर क्यों रहे थे। ए, तुम क्या कर रहे हो? रुको, ये क्या है? ये एक चाकू है। क्या तुम उन चिकन्स को मारने वाले थे? प्लीज मुझे चिकन खाने दो। हम चिकन्स को नहीं मारेंगे। जिमी, तुमने कल रात डिनर में क्या खाया था? मत पूछो। हमने अपना पहला दिन कैंप बनाने में बिताया जो कि काफी आसान था। अब मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा। ये रही आग जहाँ हम खाना बनाने वाले हैं। अब यहाँ और हम यहाँ पर सोने वाले हैं। इसी के साथ टूर खत्म। हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक फ्लेयर किसी को चोट लगी तो। और जब तक सूरज ढला हमने लगभग सारा काम निपटा लिया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। रुको, सनस्क्रीन फ्लेमेबल हो गया ना? पहला दिन खत्म हो गया है और मुझे अभी से सनबर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज मुझे अच्छी नींद आएगी। बस आज बारिश ना हो। कल हमें एक बड़ा कैंप बनाना होगा। हमसे मेरा मतलब है डैड हमारे लिए एक बड़ा कैंप बनाएंगे। हाँ, ठीक है। ओह, जिमी तुम मॉम जैसे हो। शॉन डैड। अब मैं चला सोने, अगले दिन मिलेंगे। नींद की पहली रात के दौरान हम खूब करवटें बदल रहे थे और हमसे मेरा मतलब है मैं। तो अच्छी बात यह है कि हम अगले दिन इसे ठीक करेंगे। दूसरे दिन का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल है। हमें बनाना है एक बड़ा रेन प्रूफ शेल्टर, बैठने के लिए एक नरम सीट ताकि मेरा पिछवाड़ा ना दुखे और एक बेहतर फायर पिट। मेरा पिछवाड़ा भी दुख रहा है। हम कुछ लंबी और मजबूत लकड़ियां ढूंढ रहे हैं जिन्हें हम कैंप के ऊपर लगा सके ताकि बारिश होने पर पानी ऊपर ना जमा होकर इस तरह से नीचे बह जाए। और जब तक हम नए कैंप के लिए सामान जुटाने में बिजी थे, मैक और नोलन बिजी थे सीट्स ढूंढने में। तुमने वो देखा? हाँ, वो ऑरेंज चीज क्या है? हम इसे एक बांस से सीट बना सकते हैं। डूड, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। यहाँ एक नेट भी है। हम इस नेट से मुर्गियाँ पकड़ सकते हैं। ये कीड़े कहाँ से आ गए? भागो, जान बचाओ। जिमी, हमें एक गुई मिली है। ये मुलायम गद्दा बनेगी। तुमने ये चुराया है? नहीं, क्या इसने ये चुराया है? समंदर हमारे पास लाया है। तो ये चोरी नहीं हुई? या बढ़िया, मुझे ये चलेगा। और बाकी दिन मैं, चैंडलर और शॉन कैंप को अपग्रेड कर रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ भी धूप आ रही है, शायद इसीलिए क्योंकि सूरज नीचे है। करीब 90% यहाँ पर छाव ही रहेगी। मैक और नोलन नारियल तोड़ रहे थे। ठीक है, संभल कर, चाकू बहुत बड़ा है। ये तो बढ़िया है। और ऑफ कोर्स चिकन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ए, चिकन्स, भागो, भागो! ये तुम क्या कर? एक बात बताइए, क्या आप कभी अपने हाथ से एक चिकन भी पकड़ पाए? मैंने तो नहीं पकड़ा, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसमें भी हम अपने साथ एक सर्वाइवल क्रेट लाए हैं जिसमें है खाना, पानी। अभी से सनबर्न हो रहा है। मेरा पिछवाड़ा भी दुख रहा है। मुझे ये चलेगा। और बाकी मैंने उनकी जान बचाई।
दूसरा दिन खत्म होने वाला है, तो तुम सबको कैसा लग रहा है? मैं थक गया हूँ लेकिन मजा आ रहा है। नोलन, बहुत ही बढ़िया। शायद हम इस बात से सहमत होंगे कि हम उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इस रात हमारी हालत बद से बदतर होने वाली थी। मगर अभी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम समंदर में क्यों हैं, तो चैनल को देखो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही नहा सकते हैं। बाकी पानी खाना बनाने में और डिहाइड्रेशन से ना मरने में काम आएगा। जानते हो मैंने यहाँ क्या नोटिस किया? क्या नोटिस किया? हमारे पास 10 पानी के कार्टन्स थे और अब सिर्फ 6 बचे हैं। आज दूसरा दिन है। जानता हूँ, यहाँ पर सबसे मैच्योर होने के नाते मैं कहूँगा कि यहाँ सभी को पानी थोड़ा सा संभल कर इस्तेमाल करना होगा। हाँ सही कहा। रुको, तुमने अभी क्या कहा? शॉन, थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है सॉरी। काफी रात हो गई है, सोने चलते हैं। अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो ये वही मैक है जो ये वाली और ये वाली वीडियो में हारा था। यानी इसने इस चैनल पर सच पिछले में 2 महीनों में करीब ये पहले 1.5 वाली मिलियन डॉलर हारे हैं। यार ऐसा इंट्रोडक्शन कौन देता है? हालांकि हमने अपना कैंप अपग्रेड किया था, दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा बेकार थी। हम नहीं जानते थे, लेकिन ये आइलैंड कीड़े मकोड़ों से भरा पड़ा है जो रात भर हमें काटकर परेशान कर रहे थे। और पता नहीं क्यों, लेकिन चैनलर और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। सच में वहाँ पर जंगल में तो कीड़े मकोड़े होंगे ही और काटने वाले भी चांस है। तो चलिए नेक्स्ट क्या होता है देख लेते हैं। मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई। शायद ये मेरी अब तक की सबसे बेकार रात थी। देखो सिर्फ मेरे हाथ पर कितने काटने के निशान हैं, देख रहे हो? और जब तक हम अपनी नींद पूरी करने की कोशिश में थे, आप समझ ही सकते हैं कि बाकी तीनों बिना किसी देखरेख के क्या कर रहे होंगे। चलो मुर्गियाँ पकड़े। नहीं, चलो मछली पकड़े। तो कल वहाँ इस बीच के उस कोने में मुझे ये भी मज़ेदार गेम है, मुर्गी पकड़ना और मछली पकड़ना। ये टाइम पास के लिए अच्छा ही है। आप कमेंट में बोलना कि आप टाइम पास के लिए क्या खेलना पसंद करेंगे। और नोलन को एक नेट मिला। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गियों के लिए जाल। प्लान ये है कि हम यहाँ एक बड़ा नेट बिछाएंगे, उसे ऊपर रस्सी से बांधेंगे और फिर तुम फंस गई मुर्गी। चलो चलो। अब अगर मैं जाग रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता, लेकिन ये देखते हुए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं मरने वाला हूँ, बॉयज के मन में जो आ रहा था वो कर रहे थे। नेट बहुत मजबूत है। क्या ये लो हो गया? इन्होंने करीब 30 मिनट नेट को परफेक्ट स्क्वायर में काटने में लगा दिए। फिर इन्होंने रस्सी को पेड़ की डाली के ऊपर फेंका। इन्होंने जुगाड़ तो अच्छा ही किया है। अब चलिए देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। नेट को चारों कोनों से बांधा और ये तैयार हो गया। ये तैयार है। ये काफी अच्छा है। फिर जाल के ऊपर चारा रखने के बाद वक्त आ गया था चिकन पकड़ने का। ये क्या है? मुर्गियों को पकड़ने वाला जाल। मुझे वो रस्सी दिखाओगे? सॉरी नहीं दिखा सकता। तो इतने वक्त से तुम सब यही कर रहे थे? हाँ। मुझे लगा तुम लोग कोई ढंग का काम कर रहे होंगे। सच कहूँ तो मुझे बस ये सब वक्त की बर्बादी लगी, क्योंकि इनके अगले 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने में बीते। लेकिन पता नहीं क्यों मैक हार मानने को तैयार ही नहीं था। और आखिरकार थोड़ा और इंतजार करने के बाद उन्होंने पकड़ लिया लास्ट। मैक, ये क्या है? ओह, ये चिकन तो काफी शांत है। हाँ। ये हमारा नया ब्रायन है, उस राफ्ट वाले पंछी की याद में। पता है, तुमने इसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है, मुझे यकीन है कि अगर तुम इसे नीचे रखोगे तो ये भागेगा नहीं। नीचे रखो। ब्रायन को नीचे रखते हैं। आजाद किया। यहाँ का तापमान काफी गिर चुका था। यहाँ का तापमान काफी गिर चुका था, जिससे हम सबको इतनी ताकत मिल चुकी थी कि हम एक एडवेंचर पर जा सके। मेरे पीछे वो आइलैंड देख रहे हो? हम वहाँ पर जाने वाले हैं मैक। चलो चले। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, इतने अच्छे आइलैंड को छोड़कर हम समंदर के बीच एक चट्टान पर क्यों जा रहे हैं? और सच कहूँ तो मुझे इसका जवाब नहीं पता। इस सब का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है हम ये सिर्फ बोर होने की वजह से कर रहे हैं। हम चलो, बहुत अच्छा। के ऊपर बात कर रहे हैं। मैक, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ नीचे कितनी सारी मछलियाँ हैं। सच में? ये डुबकी लगा। यहाँ एक स्टिंगरे है। जरा इन मछलियों को तो देखो। वो लहरें काफी बड़ी लग रही बहुत हैं अच्छी। और वो हमारी तरफ ही आ रही हैं। ओके, ये आई बड़ी लहर। बस पहुंच गए। देखो हमारे पीछे आइलैंड दिख रहा है और हम यहाँ पर हैं। जरा देखो तो दोनों तरफ पानी कैसे टकरा जगह रहा बहुत है। सुंदर ये है। चट्टानें ये बहुत जहाँ स्लैबरी पर है। वो ऊपर जा रहे हैं। Oh gosh, काम कर ये तो कमाल का है। वाह क्या नजारा है। हमने कर दिखाया। सच में बहुत पता नहीं अच्छा ये क्यों नजारा किया, पर कर दिखाया। उस किनारे अब नीचे कैसे उतरेंगे?
और वापस आइलैंड पर कैसे जाएंगे? जल्दी नीचे उतरना है तो कूद जाओ। मैं नहीं कूदने वाला। सूरज ढलने के कुछ घंटों पहले ये बारिश की बूंदें थी। हमने नोटिस किया कि एक आंधी हमारी ओर बढ़ रही है। हम आइलैंड पर पहुंच गए। फोरकास्ट ने कहा कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन सामने विशाल बादल है तो हमें तैयार होना होगा। चलो बॉल, जल्दी से ठीक करो। चलो हज को फिक्स करो। ओ नहीं, नो, बारिश हो रही सामान को बचाओ। है। जितने ज्यादा पत्ते ला सकते हो लेकर आओ। डैनियल, और पत्ते लाओ। और सूरज के ढलने के बाद हम अपने नए और बेहतर कैंप में बैठे और बारिश के खत्म होने का इंतजार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कुछ भी हो सकता इनका है। जुगाड़ बहुत यह इतना अंधेरा है कि हम ये भी नहीं देख सकते कि बारिश कितनी करीब है। लेकिन हमारा नसीब बहुत अच्छा निकला। तूफान हमारे आइलैंड के बगल से निकल गया। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आगे इस वीडियो में हमारा नसीब इतना अच्छा नहीं होगा। बारिश हो रही है। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये मंडे का असर है। आइलैंड पर 4 दिन बिताने के बाद हमारा सुबह का रूटीन कुछ ऐसा हो चुका था। पहले हम उठकर शिकायत करते हैं कि हमारी नींद कितनी बुरी थी, मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ और रही। फिर हम बाथरूम जाते हैं, कभी कभी साथ में, तुम वहाँ लोगों पर के साथ भी सुसु बात करने में डर लग रहा है। और फिर एक बार और इंस्टेंट फूड खाएंगे। हम सब इंस्टेंट फूड खाकर तंग आ चुके हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक उपाय। बारिश के बीच जंगल में खोने के अलावा एक तीसरी मुसीबत भी थी जिससे हमें बचना था। तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक पेड़ है। बारिश की बूंदें इस पर से जहर लाकर तुम्हारी स्किन जलाएगी। एप्पल सैप से जरा बचकर, क्योंकि अभी बारिश हुई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? जहर को अपने ऊपर गिरने मत दो। मैं 10,000% श्योर हूँ कि यही वो एप्पल ट्री है। मतलब हम करीब हैं। हमने सही रास्ता चुना हो या ना हो, हम ये तो जानते थे कि हम कैंप के बहुत करीब हैं। यहाँ रेत है। शुक्रिया। कैंप वहाँ पर है और हमारे पास शॉन को डराने का एक मौका है। क्या हम उसका फायदा उठाएंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया। पहुँच गए। हम लौट आए। मैंने तुम्हारे लिए खाना और नारियल पानी रखा। ओह, थैंक यू सो मच। चीयर्स बॉयज। वाह, स्वाद कोकोनट जैसा। उस ट्रैक के बाद हमने खाया, नहाया और खुद को सुखाते सुखाते हमने थोड़ा वक्त निकालकर तारों को निहारा, क्योंकि समंदर के बीचों बीच होने पर लगता है मानो आप किसी दूसरे ही ग्रह पर हो। लेकिन रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हम सबको चैलेंज की शुरुआत से ही डर था। तुम्हें महसूस हुआ? गाइस, बैड न्यूज़। कैंप की छत पर बहुत सारा पानी जमा है। मुझे नहीं पता इसके नीचे रहना सुरक्षित होगा या नहीं। इस छत को बेहतर बनाने की हमारी लाख कोशिशों के बावजूद बारिश का पानी इसके ऊपर जमा हो पता रहा है था। इसके ऊपर इतना सारा पानी है, तुम्हें क्या लगता है ये नीचे गिर सकता है? और हालांकि हम सबको नींद की सख्त जरूरत थी, हमें उठकर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। हम लोग तो गए काम से। मैं इस बारिश की वजह से रात भर बहुत परेशान हुआ और 2 घंटों की लगातार बारिश के बाद एक टूटा हुआ कैंप और गीले बिस्तरों की वजह से मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी आज रात सो पाया। रात में इस तरह पर बारिश होना इन चैलेंजेस का सबसे घटिया हिस्सा होता है। मैं बहुत थक गया हूँ। उम्मीद है बुरा वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। और हालांकि हमारी हालत बहुत खराब थी, हम बस बैठकर इंतजार ही कर सकते थे। मैं झूठ नहीं कहूंगा, पिछली रात की बारिश बहुत भयानक थी। मुझे नहीं लगता मुझे कभी इतनी ज्यादा ठंड लगी। तुम आज क्या करना चाहते हो नोलन? पता नहीं, मैं बस यहाँ लेटा रहूंगा। मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये जगह बहुत बेकार है। मैं बीमार हूँ और थक भी चुका हूँ। मुझे घर जाना है। अब ये आइलैंड लगता है हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना है और 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमारी मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह असर करने लगा। अब सिर्फ कैंड फूड खाकर धूप में इस तरह ज्यादा वक्त के लिए नहीं घूम सकते। आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता? मुझे अजीब लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है और मैं थक गया हूँ। ये साफ है कि अगर हमें ये चैलेंज पूरा करना है तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मैं एक पीच कॉबलर ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें एक पीच कॉबलर चाहिए? मुझे मिल गया। तो सबका मूड ठीक करने के लिए हमने कैंड कॉबलर की ब्रेकफास्ट के साथ शुरुआत की। बढ़िया। नॉट बैड, ये अच्छा है। और ये अनयूजुअल ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम वापस पहले की तरह नॉर्मल हो रहे थे। डूड, तुमने ठीक बीच में उसे फेंका। और ये साफ हो गया था कि हम 6th डे कैसे सर्वाइव करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ मजे करते। और मुझे एहसास होने लगा, भले ही हम सभी ने बहुत कष्ट सहे हैं, हमने दुनिया की सबसे भारी सीट क्यों चुनी। ये पूरी यात्रा काफी मौज मस्ती और एडवेंचर से भरी रही। हमने कर दिखाया। ऐसे पल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और जब मैं इस चुनौती को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हम शायद बुरे समय को उतना याद नहीं रखेंगे जितना हम अच्छे समय को याद करेंगे।
ये काफी कूल है। और हमारी चुनौती का छठा दिन आखिरकार खत्म होने ही वाला था। हम अपनी आखिरी रात को एक बड़ी आग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हम सबको जला रही है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। कल जब हम सब जागेंगे तो चैलेंज खत्म हो चुका होगा। और जैसे ही 7वें दिन सूरज उगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कैंप को क्लीन करते वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यहाँ से निकलकर वापस कभी भी नहीं आना है। और जाने से पहले मैं थोड़ा वक्त निकालकर आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इस तरह के वीडियो सिर्फ आपके कारण मुमकिन हो पाते हैं और मुझे आशा है कि आपको भी मजा आएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अच्छे से मेहनत करके अच्छे एडिटर अच्छे लगते हैं, क्योंकि एडिट इज ऑल मैटर। तो ये तो वीडियो ख़त्म हो गया और आपको अब टाटा बाय बाय कहने का समय आ चुका है। तो इनका तो वेट नहीं करूँगा, पर आपको बहुत जल्दी नया वीडियो आ जाएगा इस चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। ये मेरा एक रिएक्शन वीडियो था मिस्टर बीस्ट का, क्योंकि बहुत लोग को देखा हूँ जैसे माइक पर भी देखता है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बाय।